हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल YS लैब में। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं डेली कैलेंडर पजल, जो कि क्यूब लेलो पर अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था और हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, इसलिए आज हम इस पजल को बनाने वाले हैं केवल 15 रुपये में। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 15 रुपये। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड आप अपनी फाइल से, अपनी पुरानी कॉपी से, बुक से या किसी पुराने घर में पड़े कार्टन से ले सकते हैं। तो इस तरह के 2 कार्डबोर्ड चाहिए। कितने साइज़ के चाहिए इसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा। इसके अलावा आपको एक कटर चाहिए जो आपको मार्केट से 5-10 रुपये का मिलेगा। इससे हम इस कार्डबोर्ड को कट करेंगे। और इसके अलावा आपको चाहिए एक फेविकॉल या कोई भी गम, जिसका यूज हम बाद में इसे चिपकाने के लिए करेंगे। तो बस आपको केवल यही चाहिए। और अब चलिए बनाना शुरू करते हैं डेली कैलेंडर पजल को। तो इसके लिए ये जो मैंने मेजरमेंट लिया है, आप इस मेजरमेंट में भी बना सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो कार्डबोर्ड लिए हैं, इसका साइज़ 28 सेंटीमीटर रखा है। देखिए ये 28। अब ये 28 कैसे रखा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 9 ब्लॉक्स बनाऊँगा और हर ब्लॉक का मैंने साइज़ 3 सेंटीमीटर एज्यूम किया है। इसलिए 9 ब्लॉक का साइज़ 9 या 27 हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा क्यों है वो पजल बनाने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो 28 इस साइड से लिया है, उसी तरह 28 इस साइड से भी लिया है। यानी 28 बाई 28 का ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड है और सेम इसी साइज़ का एक दूसरा कार्डबोर्ड है। यानी ये टोटल 2 कार्डबोर्ड हो गए 28 बाई 28 के। अगर आप इस पजल को इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 28 की जगह छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक ब्लॉक को 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर के हिसाब से 9 ब्लॉक्स हो गए, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है यानी 19 सेंटीमीटर। तो आप इस पजल को 19 सेंटीमीटर के 2 कार्डबोर्ड कट करके भी बना सकते हैं। दोनों के मेजरमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा। अब आप इन 2 कार्डबोर्ड में से एक कार्डबोर्ड लीजिए और एक को साइड रख दीजिए। और इस कार्डबोर्ड पर अब आपको मार्क करने होंगे। मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ मार्क करने हैं और फिर हमें उसको कट करना होगा। तो चलिए मेजरमेंट में बताता हूँ आपको। अब इस पर आप मार्क करेंगे। तो मार्किंग आपको स्टार्ट करनी है यहाँ से। यहाँ पर 3.5 पर एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद 6.5 पर, 9.5 पर, 12.5 पर, 15.5 पर, 18.5 पर, 21.5 पर और 24.5 पर। इस तरह आप मार्क लगा लेंगे नीचे, और इसी तरह ऊपर वाली साइड में भी इसी डिस्टेंस पर मार्क लगा लें। अगर आप पजल को 19 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो आपकी मार्किंग इन डिस्टेंस पर होगी। आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स हो जाते हैं, जिसमें इनका साइज होगा 3 3 3 3 3 3 3 और लास्ट वाले जो 2 हैं वो 3.5 के हैं। अगर आप इस पजल को छोटा बना रहे हैं, यानी आपने 28 के बजाय 19 लिया है, तो आपके ये वाले जो ब्लॉक रहेंगे वो 2 2 2 2 2 2 2 सेंटीमीटर के रहेंगे। यानी कि ये
1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स 2 सेंटीमीटर के रहेंगे, 7 दूनी 14, और लास्ट वाले जो रहेंगे वो 2.5 और 2.5 के रहेंगे, यानी टोटल 19 के रहेंगे। तो इस तरह लाइन खींचने के बाद इधर से भी आपको सेम प्रोसेस करना है, वही डिस्टेंस मेजर करनी है। पहले यहाँ से मेजर करें, अब आपको इसे कट करना है। तो आप इसे कहाँ से कट करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो आउटर लाइन है, इस पॉइंट से यहाँ तक इसको कट लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक कट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कट लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक कट लगाएंगे। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कट लगाना है, और बाहर वाला एरिया को छोड़ देना है, उसमें कोई कट नहीं लगेगा। तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, इसे कट करने के लिए आपको नीचे न्यूज़पेपर या कुछ इस तरह का लगा लेना है, जिससे आपकी टेबल पर या फर्श पर कोई निशान ना पड़े, क्योंकि ब्लेड चलाते वक्त इसके निशान नीचे पड़ जाते हैं। तो मैंने तो इस पर कट लगा लिए हैं ऑलरेडी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ से यहाँ तक इस तरह कट लगाना है, 2-3 बार आप ऐसे घुमाएंगे तो ये कट जाएगा इस पॉइंट तक केवल। वैसे ही यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ इस तरह स्केल रख के कट लगाना है, इसी तरह ऊपर और इसी तरह नीचे। तो ये कट करने के बाद कुछ इस तरह से बीच में से निकल जाएगा, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग हो गया है और ये ब्लॉक कट के अलग हो गया है। अब हमें थोड़ी देर के लिए इसको साइड रख देना है और इसको ले लेना है। अब अगेन आपको इस पर मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है। तो अब हम मार्क लगाएंगे यहाँ 25 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 mm का डिस्टेंस लेकर, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 mm का डिस्टेंस लेकर मार्क लगाएंगे 3 पर। ये 5 mm यहाँ से और 5 mm यहाँ से। उसी तरह ऊपर भी मार्क लगाएंगे 25 पर, 3 पर, दोनों साइड 5 mm मार्जिन लेकर, और इसको मैच कर देंगे। अगेन ये लाइनिंग कर ली, और इधर इधर से भी हमें इसी तरह से लाइनिंग करनी है। यहाँ 3 पर मार्क, 25 पर 5 mm का गैप लेते हुए मिला। और अब आपको यहाँ पर भी इसे कट कर लेना है इस तरह से। ये जो 5 mm है इसको निकाल देना है। तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। स्केल रख के आप इस तरह से इस लाइन के ऊपर, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट लगाएं। नीचे न्यूज़पेपर लगा लें जिससे निशान नीचे ना पड़े। तो ये कट लगाने के बाद ये जो 5 mm का पार्ट है ये इस तरह से अलग निकल जाएगा। ये तो देखिए, ये 5 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा जो था वो हमने निकाल दिया। अब ये एक्स्ट्रा क्यों था? क्योंकि देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जैसे मैं अगर एक ब्लॉक को 3 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चला था, क्योंकि 9 ब्लॉक के लिए 27 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने 28 लिया था। वो मार्जिन इसलिए लिया था
क्योंकि हम इस पजल को अपने हाथ से बना रहे हैं और हाथ से बनाने में, काटने में, नापने में 1-2 mm का फ़र्क आ सकता है। तो बाद में हमें पजल सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो लिया था और अब हमने इसे को कट कर दिया। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको अलग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बाहर का फ्रेम। अब अंदर के जो 8 ब्लॉक हैं डिफरेंट शेप्स के, उनको कट करेंगे। 8 डिफरेंट शेप्स के ब्लॉक्स को कट करने के लिए मैं यहाँ पर मार्किंग करता हूँ। वैसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए तो मैं मार्किंग के लिए रेड मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए ये मार्किंग किस तरह करनी है आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। जहाँ जहाँ पर मैंने इस तरह से ये शेड किया है वहाँ से हमें इसको कट करना है। अब आप अपने लिए इस तरह से शेडिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गलती ना हो, केवल वही हिस्सा कटे जिसको काटना है, उसके लिए मैंने इस तरह की मार्किंग कर ली है। अब जैसे कि यहाँ मैंने मार्किंग की है तो यहाँ कट लगेगा इस तरह से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर से यहाँ नीचे तक मार्किंग है तो यहाँ तक कट लगेगा। यहाँ मार्किंग नहीं है तो यहाँ कोई कट नहीं लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ कट लगेगा इस तरह से, इस तरह ऊपर, इस तरह से। इसी तरह पूरी पजल की कटिंग होगी। जहाँ पर मार्किंग है केवल उसी हिस्से को कट करना है, बाकी उसके अलावा किसी और पर ब्लेड नहीं चलाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से इस तरह कट लगाता हूँ, इस तरह कट लगाता हूँ और इसको अलग कर लेता हूँ। ये एक पीस हो जाएगा हमारा। तो इस तरह ये हो गया एक ब्लॉक कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट मैं कट कर लेता हूँ इसको इस तरह से। तो इस तरह से कुछ कटने के बाद आपके पीसेस लगते हैं, जिसमें से ये यहाँ से जो निकला है एक हिस्सा और एक हिस्सा ये जो निकला है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आप हटा देंगे अलग से। बाकी ये जो नीचे वाला एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, ये हमारी पजल में ये दोनों ब्लॉक फिक्स हो जाएंगे। मैं अभी बताऊंगा कैसे। बाकी ये बचे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक, यही आपकी पजल सॉल्व करने के काम आएंगे। तो इस तरह हमने पजल का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपके ये 8 ब्लॉक्स उसे सॉल्व करने के काम आएंगे। अब इन ब्लॉक्स को अलग रख देते हैं और अब बारी है जो दूसरा कार्डबोर्ड हमने काटा था उसकी, ये वाला। चलिए अब मैं बताता हूँ इस पर आपको क्या करना है। तो मैं इसको साइड रख देता हूँ। अब इस कार्डबोर्ड पर भी हम मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग पहले वाले बोर्ड से अलग होगी, डिफरेंट होगी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगी। तो मार्किंग को ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह हम स्केल रखेंगे स्टार्टिंग से लेकर 28 तक, और अब हम मार्किंग करेंगे स्टार्ट। तो पहली मार्किंग होगी 3 पर, अगली मार्किंग होगी 6.2 पर, अगली मार्किंग होगी 9.3 पर, अगली मार्किंग होगी 12.4 पर, उसके बाद अगली मार्किंग होगी 15.6 पर, नेक्स्ट 18.7 पर, नेक्स्ट 21.8 पर, नेक्स्ट 24.9 पर। इस तरह से इसी तरह की मार्किंग आप सामने भी करेंगे और फिर इसको एक दूसरे से मिला देंगे। अगर आप 19 सेंटीमीटर की पजल बना रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट मार्किंग की ये रहेगी। I heard it so hollow, hollow, hollow.
इसके बाद इसको रोटेट करके इसी तरह फिर से मार्किंग करेंगे और लाइनिंग करेंगे। चलिए, ये करने के बाद अब हम मंथ के नाम लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी मंथ के नाम लिख लेंगे जिस तरह मैंने लिखे हैं, और 1 से लेकर 31 तक सभी डेट लिख लेंगे। जिन ब्लॉक्स में मैंने लिखी है उन्हीं ब्लॉक्स में लिखना है, जो ब्लॉक मैंने ब्लैंक छोड़े हैं उनको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद ये लिखने के बाद हो सकता है आपके कार्डबोर्ड पर लिखने की जगह ना हो, तो फिर आप ये सब लिखने से पहले और ये ब्लॉक्स बनाने से पहले उसके ऊपर एक वाइट कलर का कागज़ लगा लें, और उसके बाद कागज़ को चिपकाने के बाद इस तरह से आप उस पर नोट कर लें। अब आपको याद होगा कि हमने ये एक फ्रेम काटा था अलग से। अब इस फ्रेम को हम यहाँ इस पजल पर इस तरीके से चिपका लेंगे। अब हमने जो ब्लॉक कट किए थे उसमें से इस वाले ब्लॉक को और इस वाले ब्लॉक को अलग से ले लीजिए। इस छोटे वाले ब्लॉक को यहाँ ऊपर चिपका दीजिए, यहाँ पर देखिए, और इस बड़े वाले 4 स्क्वायर्स के ब्लॉक को यहाँ नीचे चिपका दीजिए। इस तरह पजल कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, केवल डेट्स और मंथ को छोड़ दें, बाकी पूरे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर कर लें। उसी तरह हमने जो 8 डिफरेंट शेप्स के ब्लॉक्स बनाए हैं उनको भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस पर डिफरेंट कलर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो पजल आपकी बन के रेडी है। अब आप इसे किसी भी डेट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसे किसी डेट के लिए सॉल्व करके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने कट भी इसी वे में किया था तो मैं इसी वे में आपको रखकर बता देता हूँ। इस तरह से अगला ब्लॉक कुछ इस तरह से, उसके बाद ये, उसके बाद इसे, ये जेड जैसे वियर्ड शेप को यहाँ पर, और इसको इस तरह कॉम्बिनेशन की तरह यहाँ पर। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है 22 अप्रैल के लिए, 22 अप्रैल के लिए। तो इस तरह आप किसी भी डेट के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सॉल्विंग।